नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन काफ़ी हद तक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से मिलती जुलती है, लेकिन इनमें एक बड़ा बेसिक डिफरेंस भी है। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट a इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट जब जब x और a का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आएगा। अब वहां पर जो डेल्टा आता था डेफिनेशन में, वो डिपेंड करता है a पर भी जो पॉइंट है, और वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे भी। जैसे ही आप a की बजाय किसी b पॉइंट पे बात करोगे कि f इज कॉन्टिन्यूस एट b, तो हो सकता है वो डेल्टा जो हमें a के लिए मिला था वो डेल्टा b के लिए काम ना करे। इट मीन्स जैसे जैसे आप पॉइंट बदलोगे डेल्टा भी बदलता जाएगा। a के लिए हो सकता है कोई और डेल्टा मिले और b के लिए हो सकता है कोई और डेल्टा मिले। तो जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करते जाते हैं एप्सिलॉन हमारा फिक्स रहता है, लेकिन डेल्टा जो है वो डिपेंड करता है पॉइंट पर भी और एप्सिलॉन पर भी। जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करते जाते हैं हो सकता है डेल्टा भी चेंज होता जाए। ये तो है कंसेप्ट कॉन्टिन्यूटी में। लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में हम ऐसा एक डेल्टा ढूंढ सकते हैं जो कि यूनिफॉर्मली वर्क करेगा पूरे के पूरे मीट्रिक स्पेस x के लिए। मतलब कि a के लिए भी वही डेल्टा, b के लिए भी वही डेल्टा और c के लिए भी वही डेल्टा, सभी कैपिटल X के सभी पॉइंट्स के लिए एक डेल्टा ही काम कर जाएगा। तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। रिपीट कर रही हूं, कॉन्टिन्यूटी में और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में सबसे बेसिक फर्क क्या है। सपोज करो f कॉन्टिन्यूस है स्मॉल a पर भी, f कॉन्टिन्यूस है b पर भी और f कॉन्टिन्यूस है c पर भी। जब f कॉन्टिन्यूस है a पर तो हमें एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा मिलेगा, फिर जब f कॉन्टिन्यूस है b पर तो हमें एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा मिलेगा, और जब f कॉन्टिन्यूस है c पर तो हमें एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा मिलेगा। ये तीनों जो डेल्टास हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में। लेकिन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में हमें एक एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा जो सभी पॉइंट्स के लिए काम कर देगा। इट मीन्स ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन x। किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कब कहा जाएगा, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन ओनली। जो डेल्टा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, और वो पॉइंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। सच दैट जब जब x1 और x2 का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। और यहाँ जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, और जो डेल्टा है वो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। या ये कह दो कि हर बदलते पॉइंट के साथ यहाँ पर डेल्टा चेंज नहीं होगा। डेल्टा सभी पॉइंट्स के लिए काम कर जाएगा कि जब भी किन्हीं दो पॉइंट्स का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आएगा। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, जबकि कॉन्टिन्यूटी में जो डेल्टा आता है वो एप्सिलॉन पर भी डिपेंड करता है, और जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो उस पॉइंट पर भी डिपेंड करता है। तो ये फर्क है कॉन्टिन्यूटी में। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट कि जो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, अंडरस्टूड है, वो कॉन्टिन्यूस तो होंगे ही, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन तो यहाँ पर पूरी हो रही है। यहाँ पर सेम डेल्टा हमें मिल रहा है सभी पॉइंट्स के लिए, और कॉन्टिन्यूटी में सेम भी मिल सकता है और अलग भी मिल सकता है। सो एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने एक फंक्शन लिया f r से r तक सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, जबकि ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्लियरली द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमने पढ़ा है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब ये एक पोलिनोमियल है 2 डिग्री का, सो f इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट हमने लिया, अब हमें दिखाना है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ना हो। हमने लिया लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। नाउ वी क्लेम दैट कि ऐसा कोई भी डेल्टा हमें नहीं मिलेगा सच दैट कि x1 और x2 का डिस्टेंस तो डेल्टा से कम है, लेकिन उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आए, ऐसा हमें कोई भी डेल्टा नहीं मिलेगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। हमने मान लिया इसका उल्टा कि सपोज हमें कोई ऐसा डेल्टा
मिल रहा है सच दैट कि अगर x1 और x2 का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आएगा। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया x2 R में से इस तरह से कि वो बड़ा होना चाहिए किससे, एप्सिलॉन बाय डेल्टा से, और फिर हमने एक पॉइंट लिया x1 क्या, x2 प्लस डेल्टा बाय 2। अब हम निकाल कर देखते हैं कि मोड ऑफ x1 माइनस x2 क्या आएगा और मोड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 क्या आएगा। मोड ऑफ x1 माइनस x2, यहां से x1 माइनस x2 कितना हो गया, डेल्टा बाय 2, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर्स के मोड उनके खुद के बराबर आ जाते हैं, और अंडरस्टूड है डेल्टा बाय 2 लेस है किससे, डेल्टा से। सो x1 माइनस x2 का मोड किससे लेस है, डेल्टा से। अब हम इनकी इमेजेस का डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। नाउ f ऑफ x1 फंक्शन क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x1 क्या बनेगा, x1 का स्क्वायर, f ऑफ x2 क्या बनेगा, x2 का स्क्वायर। यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी, x2 प्लस डेल्टा बाय 2। इसके स्क्वायर को खोल लेंगे, इसके स्क्वायर को हमने खोल दिया, फिर ये हमारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x2 डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाय 4। अंडरस्टूड है ये ग्रेटर है किससे, x2 डेल्टा से, और x2 किससे बड़ा था, x2 बड़ा था एप्सिलॉन बाय डेल्टा से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, x2 डेल्टा ग्रेटर है एप्सिलॉन से, वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया कि x2 डेल्टा ग्रेटर है एप्सिलॉन से। टोटल मिलाकर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का डिस्टेंस किससे बड़ा आ गया, एप्सिलॉन से, एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे कि हमने मान लिया कि हमें एक ऐसा डेल्टा मिल रहा है जो इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, लेकिन हमारी ये कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये जो हमने माना था ये गलत है। इसका मतलब हमें ऐसा कोई भी डेल्टा नहीं मिलेगा जिसके लिए अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही हो तो ये भी होल्ड होगी, ऐसा कोई भी डेल्टा नहीं मिलेगा। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अब देखो फंक्शन तो सेम है, लेकिन पिछली बार डोमेन थी r से लेकर r तक, अब की बार डोमेन है क्लोज इंटरवल 0-1 से लेकर r तक। डोमेन चेंज हो गई, फंक्शन वही का वही है, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया अब की बार, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी किस पर डिपेंड कर रही है, डोमेन पे भी डिपेंड करती हैं और इस पर भी डिपेंड करती है कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, तो अब की बार हमें इस फंक्शन को क्या दिखाना है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो हमने क्या किया, इस डोमेन में से 2 पॉइंट उठाए x1 और x2, और हम पहली लाइन हमेशा यही लिखते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। डेल्टा कितना लेना है वो हमें खुद से सोचना होता है, तो हमने डेल्टा कितना ले लिया, एप्सिलॉन बाय 2। देन अब हमें चेक करना है कि क्या x1 और x2 का डिस्टेंस डेल्टा से कम होने पर इनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट मोड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा, और अब हम इनका डिस्टेंस निकाल कर देखेंगे, किस किस का, f ऑफ x1 का और f ऑफ x2 का। f ऑफ x1 कितना आएगा, यहाँ से x1 का स्क्वायर और f ऑफ x2 x2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी a प्लस बी, इसका मोड अलग कर दिया, इसका मोड अलग कर दिया, और हमें पता है इसके मोड को जब हम खोलते हैं तो वो लेस देन इक्वल टू आता है मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2, और इसका मोड ऐसे का ऐसा। लेकिन x1 और x2 कहाँ थे, क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में। इसका मतलब x1 जो है वो 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ऐसे x2 भी 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। क्योंकि x1 0 या 0 से बड़ा है तो x1 का मोड किसके बराबर है, x1 के, लेकिन x1 किससे लेस देन इक्वल टू है, 1 से, तो x1 का मोड किससे लेस देन इक्वल टू हो गया, 1 से। इसी तरह से क्योंकि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, तो x2 का मोड किसके बराबर आएगा, x2 के। क्योंकि x2 ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, तो x2 का मोड क्या आएगा, x2, लेकिन x2 किससे लेस देन इक्वल टू है, 1 से। तो टोटल मिलाकर मोड ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोड ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल टू 1। वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया कि ये भी लेस देन इक्वल टू है 1 से और ये भी लेस देन इक्वल टू है 1 से, और ये हमारा ऐसे कैसा मोड ऑफ x1 माइनस x2। टोटल मिला के ये बन गया 2 मोड ऑफ x1 माइनस x2। 2 ऐसे कैसा, मोड ऑफ x1 माइनस x2 किससे छोटा था, डेल्टा से, और डेल्टा की क्या वैल्यू थी,
एप्सिलॉन बाई 2। तो ये टर्म लेस है किससे? एप्सिलॉन बाई 2 से। ये लेस है एप्सिलॉन बाई 2 से 2 कैंसिल होके क्या रह गया? एप्सिलॉन। इसका मतलब एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 की मोड वैल्यू किससे लेस आ रही है? एप्सिलॉन से। ठीक है, इसका मतलब जब भी x1 और x2 के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 के बीच का डिस्टेंस किससे कम है? एप्सिलॉन से। और जो डेल्टा है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, वो x1 या x2 पर डिपेंड नहीं कर रहा। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लेट एक्स जी बी ए मीट्रिक स्पेस, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का। देन हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ, एक्स से लेकर आर तक डिफाइंड बाय। एफ को लगाएंगे एक्स के किसी एलिमेंट पे, मान लो मैंने एफ को लगाया एक्स पर, और आंसर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए। और हमें पता है डिस्टेंस हमेशा क्या आता है? रियल नंबर। ठीक है, तो हमने एफ कैसे डिफाइन किया? एफ को हमने लगाया इसके किसी एलिमेंट एक्स पर, जो आंसर आया वो क्या है? डी एक्स ए। और हमें ये प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस के लिए हम सबसे पहली लाइन क्या लिखते हैं? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। फिर हमें ये बताना है कि डेल्टा हम क्या लें जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता हो, मतलब हमें खुद से चूज करना है। तो हमने डेल्टा क्या ले लिया? एक ऐसा नंबर जो कि लेस देन इक्वल टू है एप्सिलॉन से, और ये हम मानकर चलते हैं और ये हम प्रूफ कर देते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए किससे लेस है? एप्सिलॉन से। तो हमने एक्स और ए का डिस्टेंस माना कि वो किससे कम है? डेल्टा से। और अब हम निकाल रहे हैं मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ऐसे ही एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि ये इस पूरे का मोड किससे लेस देन इक्वल टू होता है? डी एक्स ए से। और डी एक्स ए किससे लेस है? डेल्टा से। डेल्टा किससे लेस देन इक्वल टू था? एप्सिलॉन से। टोटल मिलाकर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए किससे लेस हो गया? एप्सिलॉन से। इसका मतलब जब जब एक्स और ए का डिस्टेंस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है, और जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर ही डिपेंड कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस।